यस सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना कामना बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ग्वालियर। तो आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि आपको मैं पहले से प्री इन्फॉर्म कर दूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास पहले से रेडी कर रखें, क्योंकि आपको कॉलेज के टाइम आपको भटकना ना पड़े। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको यूट्यूब में जितने भी काउंसलर हैं या पेड काउंसलर हैं आपके जो करवा रहे हैं वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें खुद मालूम नहीं होता एक्चुअली रियल में जब आप कॉलेज में जाते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपको वहीं से ही भगा देते हैं। फिर आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है कि यार ये चीज़ मैं पहले देख लेता। तो इसलिए बोल रहा हूँ हर बार कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके और आप उस चीज़ के लिए पहले से प्री प्रिपेयर रहें। तो सो गाइस, अगर आप ऑल इंडिया के थ्रू आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सबसे पहले CCC के साइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फर्स्ट राउंड पर, ठीक है। फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकेंड राउंड पर। सेकेंड राउंड में करवाना अनिवार्य रहेगा। सेकेंड राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो मॉक अप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये क्राइटेरिया रहता है हर बार की तरह, और स्टेट का अलग क्राइटेरिया रहता है। तो स्टेट का मैं बाद में बताऊंगा, अभी ऑल इंडिया का बताता हूँ। तो ऑल इंडिया में क्या होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ नीट का एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी इसलिए ताकि आप उसका एप्लीकेशन नंबर डाल सकें और रोल नंबर डाल सकें और डेट ऑफ बर्थ डाल सकें। और गाइस, ट्रांजैक्शन के लिए आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। या तो आप अपने पापा का दे सकते हैं या फिर आपका खुद का होगा तो आप अपना डाल सकते हो। उसमें क्या मांगेगा, आपका अकाउंट नंबर मांगेगा और दूसरा IFSC कोड मांगेगा, बस ये दो मांगेगा। तो ये अकाउंट नंबर और IFSC कोड अच्छे से डालें, क्योंकि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपका जो सिक्योरिटी फीस है वो आपके अकाउंट में ही आती है। तो गाइस, जैसे कि मुझे ऑल इंडिया के थ्रू अलॉट नहीं हुआ था तो फिर मेरा सिक्योरिटी मनी मेरे अकाउंट में ही आया था वो। सो गाइस, आप अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड अच्छे से फिलअप करें, ठीक है, जिससे आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस आ सके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करता हूँ, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है ये आपको बाद में ही पता पड़ेगा। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तब वहाँ पर लिस्ट लगी रहती है, तब आपको बताएंगे कि मतलब ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपको नहीं है तो वो सीधा भगा देंगे आपको, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की भीड़ है, प्राइवेट में नहीं है। तो प्राइवेट में तो चल भी जाता है, ये गवर्नमेंट के लिए होता है। तो गवर्नमेंट में क्या है, वो हर छोटी चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे कि आपको बता देता हूँ, ये साइड में लिखा आ जाएगा आपका यहाँ स्क्रीन में कि क्या क्या पहले चाहिए। आपको वेरिफिकेशन स्लिप, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, और दूसरा क्या होता है TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपने केवल 12th पास आउट की है तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल की तरफ से बना होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस स्कूल से बना हुआ इस टाइप का होगा। और चूँकि मैं MP से हूँ तो मेरे MP से प्राइवेट कॉलेज का यहाँ ये है, इस टाइप का फॉर्मेट है। और अगर आप यूपी या बिहार से, हर स्टेट का, हर कॉलेज का अलग अलग फॉर्मेट होता है, पर होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसमें लिखा रहेगा गुड, ठीक है। तो यहाँ पर TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर आप कहीं कॉलेज से हो तो कॉलेज की तरफ से मिलेगा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर जिसने BSc फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, अगर किसी ने BSc कंप्लीट कर लिया या नहीं किया, मतलब कि फर्स्ट ईयर ही हुआ और आप आयुष कोर्स में आना चाहते हो या फिर मेडिकल कोर्स में जाना चाहते हो, तो आपको कॉलेज की तरफ से वहाँ से आप अपनी TC करवाओगे तो वहाँ पर साथ ही में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बात आता है गैप सर्टिफिकेट। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाओगे, सिंपली आप किसी MP ऑनलाइन के पास जाओगे, 150 रुपये में आपका गैप सर्टिफिकेट बना देगा। तो वो सब कुछ करवा के दे देगा। वही जाएगा आपका कोर्ट कचहरी, जो भी काम है सील ठुकवाना, वो सब कुछ कर लेगा MP ऑनलाइन वाला। तो आप अच्छे साइबर कैफे के पास जाएँ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, जिसमें नेक्स्ट आता है 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, ठीक है। 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए होती है। 11th की ऑप्शनल के तौर पर रख लो, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली 11th की भी लेकर जाए साथ में, ठीक है। अब आता है 5वां इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। एक इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं, जैसे OBC का हुआ, ST SC का हुआ। अब क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपको कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगी। अब आते हैं 6 पॉइंट कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो कास्ट का सर्टिफिकेट ले जाना है। अब आता है 7 डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में लगता है, ऑल इंडिया में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऑल इंडिया के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू लेते हो कोई सा कॉलेज तो वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। अब 8 आ गया आपको पासबुक,
पासबुक मांगेंगे, पासबुक की फ़ोटोकॉपी मांगेंगे, ठीक है, पासबुक की फ़ोटोकॉपी ले जाना, ठीक है। अब फिर आएगा आपका 9th में चाहिए आधार कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, तो आप आधार कार्ड ले जाइए, ठीक है। फिर 10th पॉइंट आता है अपना नीट एप्लीकेशन ले जाइए और नीट स्कोर कार्ड ले जाइए, ठीक है। अब आता है 12th पॉइंट आता है आप अपनी फ़ोटोज़ ले जाइए, वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाइए, आप निकलवा लीजिए 10 से 15 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, क्योंकि वो आपको हमेशा काम आएगी। वो जो आपकी नीट की फॉर्म में लगी थी फ़ोटो, वही फ़ोटो ही चाहिए होती है, ठीक है। और वो फ़ोटो आपके पीजी तक काम आएगी, वही फ़ोटो। तो आप उसकी फ़ोटो अपने एक पेन ड्राइव में रखिए, हमेशा हमेशा संभाल के रखिए, और साथ ही में और 10 से 15 फ़ोटो अपनी हार्ड कॉपी में निकलवा लीजिए, कॉलेज वाले मांगेंगे, ठीक है। तो 10 से 15 सेफ जोन के लिए 10 से 15 के बीच में निकलवा लीजिए, ठीक है। और फिर लास्ट आता है 13 पॉइंट कि आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। बस आपको लास्ट चाहिए आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सो भाई यही सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कहीं यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, वो गिने चुने बता देगा जो मतलब कि फॉर्मेट में लिखा है कि आपको ये चाहिए। पर एक्चुअली जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको वहाँ पर कुछ अलग ही दिखता है कि ये सब आना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है मेरे साथ। तो भाई इसलिए मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, आपको सही गाइड कर सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेट काउंसलिंग का बताता हूँ मैं, स्टेट जो एमपी से बच्चे बिलोंग करते हैं तो वो तो खास तो वो इस चैनल को कंपलसरी है उनके लिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो फोकस रहेगा सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया पे, और दूसरा रहेगा एमपी की स्टेट काउंसलिंग पर, क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने एमपी में खुद की काउंसलिंग करवाई है। और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टेट काउंसलिंग के बारे में बताता हूँ एमपी की कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी वीडियो में। जब तक के नमस्कार, टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।